अब हम आपको आज का सबसे चिंताजनक विश्लेषण दिखाएंगे और इस विश्लेषण को दिखाने से पहले मैं आपको अपना ये मोबाइल फोन दिखाना चाहता हूं। जब आप ये मोबाइल फोन देखते हैं मेरे हाथ में, तो आपके मन में क्या विचार आता है? आप इस फोन को देखकर क्या सोचते हैं? ये फोन क्या है? क्या आपको ये एक हथियार की तरह दिखता है? इस फोन का आविष्कार कम्युनिकेशन के लिए यानी संचार के माध्यम के तौर पर हुआ था, ताकि आप किसी से भी फोन पर बात कर सकें, किसी के साथ भी कनेक्ट कर सकें, सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर सकें, इंटरनेट का इस्तेमाल कर सकें, मेल्स का इस्तेमाल कर सकें। यानी कुल मिलाकर यह एक संचार का माध्यम है, कम्युनिकेशन का डिवाइस है। क्या कभी आपने सोचा था कि अब यह अपराध का सबसे बड़ा हथियार बन गया है? अब यही मोबाइल फोन चोरी, डकैती और लूट का सबसे बड़ा हथियार है। यह उतना ही खतरनाक है जितना चाकू, छुरी या बंदूक। अब आपको लूटने के लिए चाकू, छुरी या बंदूक की आवश्यकता नहीं है, बल्कि इसके लिए सिर्फ यह मोबाइल फोन ही काफी है। और अब इस मोबाइल फोन ने एक गन का रूप ले लिया है, जिसके जरिए भारत के लोगों से हर साल हजारों करोड़ रुपए की ठगी और लूट हो रही है और भारत में साइबर क्राइम की बाढ़ आ गई है। इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर ने अपनी नई रिपोर्ट में बताया है कि भारत में पिछले 3 वर्षों में साइबर अपराध की घटनाओं में लोगों के साथ 10,319 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी हुई है। और इसका मतलब यह है कि हमारे देश में हर दिन लोगों को साइबर अपराधों की वजह से लगभग 10 करोड़ रुपए का नुकसान हो रहा है। और यह नुकसान चोरी, लूट और डकैती की घटनाओं में होने वाले नुकसान से जो है ज्यादा है। तो अब आप सोचिए, 3 वर्षों में साइबर क्राइम के जरिए, साइबर फ्रॉड के जरिए 3 वर्षों में 10,000 करोड़ रुपए से ज्यादा लोगों से लूट लिए गए हैं। एनसीआरबी के मुताबिक वर्ष 2022 में हमारे देश में डकैती, लूट और चोरी की 7,90,000 घटनाएं हुई थी। याद रखिएगा, 7,90,000 घटनाएं चोरी, लूट और डकैती, जिसे आप पुराने जमाने की डकैती कहते हैं। लेकिन इसकी तुलना में वर्ष 2022 में साइबर अपराध के 9,66,000 मामले और इस साल यानी पिछले साल 2023 में 15,56,000 मामले दर्ज हुए हैं। तो अब आप सोच सकते हैं, डकैती, लूट, सेंधमारी और चोरी के कुल मिलाकर हमारे देश में लगभग 7,90,000 मामले हैं और साइबर फ्रॉड के 15.5 लाख मामले हैं, जिससे आप यह समझ सकते हैं कि अब आपका मोबाइल फोन ही चोरी, डकैती और लूट का सबसे बड़ा हथियार बन चुका है। और इस बात को आप कुछ और आंकड़ों से आज समझिए। भारत में साइबर क्राइम के लिए जो हेल्पलाइन नंबर है, उस पर हर दिन 45 से 50,000 कॉल साइबर अपराध की शिकायतें दर्ज कराने के लिए की जाती हैं। और पिछले महीने तो 12 लाख से ज्यादा लोगों ने इस हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करके बताया था कि उनके साथ मोबाइल फोन पर साइबर ठगी हो चुकी है। वो मोबाइल नंबर है 1930, साइबर क्राइम का हेल्पलाइन नंबर है। वैसे भी आप नोट कर लीजिए, भगवान ना करे आपको जरूरत पड़े। लेकिन इस नंबर पर हर दिन 40 से 50,000 शिकायतें आ रही हैं कि लोगों ने मोबाइल फोन के जरिए ही लोगों के पैसे लूट लिए। आज भारत दुनिया के उन चुनिंदा देशों में शामिल हो गया है जहां सबसे ज्यादा साइबर अपराध हो रहे हैं। और हमारे देश में हर 1 लाख लोगों पर साइबर अपराध के 129 मामले दर्ज हो रहे हैं। ये सिर्फ वो हैं जो दर्ज हो रहे हैं, इससे भी कहीं ज्यादा ऐसे मामले होंगे जो दर्ज नहीं हो रहे, जिन्हें पता ही नहीं है कि कहां जाना है। और इनमें भी हरियाणा, गुजरात, तेलंगाना और गोवा जैसे राज्य साइबर अपराध से सबसे ज्यादा प्रभावित है। इसके अलावा भारत में साइबर अपराध की 66,000 से ज्यादा एफआईआर दर्ज हुई है। और साइबर अपराध को रोकने के लिए लगभग 3 लाख सिम कार्ड, 2,810 वेबसाइट्स, 595 मोबाइल ऐप्स अब तक ब्लॉक किए जा चुके हैं। लेकिन इस सब के बावजूद, ये सब करने के बाद भी साइबर अपराधों की संख्या कम होने के बजाय लगातार बढ़ती जा रही है। सोचिए, लगभग 3 लाख सिम कार्ड ब्लॉक किए गए हैं। इससे भी बड़ी बात यह है कि 12वीं कक्षा में फेल होने वाले लड़के जो स्कूल, कॉलेज में 12वीं कक्षा, 10वीं कक्षा पास नहीं कर पाए, ऐसे कम पढ़े लिखे लड़के डॉक्टर, इंजीनियर, बड़े बड़े प्रोफेसर्स, बड़े बड़े सरकारी अफसरों को फोन पर ठगने में कामयाब हो रहे हैं। आज बड़े बड़े पढ़े लिखे लोग जो हैं वो साइबर ठगी का शिकार हो रहे हैं। और ठगने वाले लोग ऐसे हैं जो कोई 8वीं पास है, कोई 5वीं पास है, कोई 10वीं पास है।
भारत के जिन शहरों में सबसे ज्यादा साइबर अपराध हो रहे हैं उनमें हरियाणा का मेवात पहले स्थान पर है, दूसरे स्थान पर झारखंड का जमताड़ा और तीसरे स्थान पर बेंगलुरु शहर है। ये सबसे बड़े हॉटस्पॉट्स हैं जहां से ये अपराध किए जा रहे हैं। भारत में साइबर अपराध के जरिए सबसे ज्यादा धोखाधड़ी पार्ट टाइम जॉब्स और इन्वेस्टमेंट स्कैम्स के नाम पर होती है। इसके बाद इलीगल लैंडिंग एप्स यानी घर बैठे लोन देने पर लोगों के साथ ऑनलाइन धोखाधड़ी हो रही है। फिर कस्टमर केयर नंबर के जरिए साइबर अपराध होते हैं और इस श्रेणी में अब सेक्सटॉर्शन के केस भी शामिल हो गए हैं। तो अब आप सावधान हो जाइए। इन्वेस्टमेंट स्कैम या पार्ट टाइम जॉब्स के नाम पर अगर आपके पास कोई भी संदेश आता है तो सावधान हो जाइए, सबसे ज्यादा ठगी उस पर हो रही है। इसके बाद जो लोन देने वाले ऐप्स हैं दूसरे नंबर पर वो हैं, उससे सावधान हो जाइए। फिर आपको कस्टमर केयर सेंटर के नाम पर, कस्टमर केयर नंबर के नाम पर आपको मैसेज आएंगे, सावधान रहिए। फिर आपका अकाउंट टेक ओवर कर लिया गया है या आपके नाम पर किसी और ने अकाउंट खोल लिया है उसके जरिए, और सेक्सटॉर्शन के भी सबसे ज्यादा मामले अब सामने आ रहे हैं। कोई भी लड़की आपको वीडियो कॉल करेगी, आपने जैसे ही फोन उठाया वो आपका स्क्रीनशॉट ले लेंगे और उसके बाद आपको ब्लैकमेल करेंगे। संक्षेप में कहें तो अगर भारत के लोग घर बैठे नौकरी और पैसा कमाने का लालच छोड़ दें तो आधे साइबर अपराध ऐसे ही कम हो जाएंगे। हालांकि साइबर अपराध की घटनाएं किस हद तक जा सकती हैं उसे आप अमेरिका की इस घटना से समझ सकते हैं। अमेरिका में पिछले महीने 17 साल के एक चाइनीज छात्र को साइबर अपराधियों ने फोन पर इतना डरा दिया कि उसे मजबूर कर दिया कि वो एक गुमनाम सुनसान जगह पर एक टेंट में खुद को बंद कर ले, आइसोलेट कर ले, कैद कर ले, खुद से ही कैद कर ले अपने आप को। और फिर अपराधियों ने चाइना में उसके माता पिता से फिरौती के लिए लगभग 66.5 लाख रुपए वसूल कर लिए। यह नए तरह का साइबर क्राइम है जिसमें अपराधी बिना किसी व्यक्ति के पास गए, बिना उसके सामने फिजिकल कांटेक्ट किए, सिर्फ फोन का इस्तेमाल करके उसे इतना डरा देता है और उसका साइबर किडनैपिंग कर लेता है, साइबर अपहरण कर लेता है। और फिर टेक्नोलॉजी के जरिए वो ऐसा दिखाते हैं जैसे वो व्यक्ति वाकई उनके कब्जे में है और उनके परिवार से फिरौती के रूप में पैसा वसूल लेते हैं। हम आगे भी आपको जागरूक करते रहेंगे, लेकिन आखिर में आपको यही कहेंगे, अगर आप आसान लोन का लालच छोड़ दें, अगर आप घर बैठे बिना मेहनत किए पार्ट टाइम जॉब्स का लालच छोड़ दें, अगर आप घर बैठे बिना काम किए रोज पैसे कमाने का लालच छोड़ दें और यह सोच लें कि मैं घर बैठे नहीं काम करके तब पैसा कमाऊंगा, मुझे लोन चाहिए लेकिन सही बैंक से लोन चाहिए, तो आपके आधे साइबर क्राइम और आपकी आधी ठगी तो उसी दिन बंद हो जाएगी। असल में ये सारे लोग आपके लालच का और आपके आलस्य का फायदा उठाते हैं। मुद्दों का मैदान, बहुत खराब होगा, जिम्मेदारी लेंगे। तर्कों पर घमासान। क्या बताना चाहते हैं इस देश को? किससे किसकी ठनी, न्याय की नीति नहीं बनती है। किसने दी किसे पटखनी, क्या सच है जिसको छिपाने की कोशिश? खबरों की दुनिया का सबसे बड़ा अखाड़ा दंगल देखे मेरे यानी चित्रा त्रिपाठी के साथ रोज शाम 5 बजे सिर्फ आज तक पर।